नमस्कार, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज देश का मन दुखी है, जुबान मौन है। जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह गए, जो विरोधियों के दिल में बस गए, जो हर भारतवासी के मन में अमिट छाप छोड़ गए, जिन्होंने अपनी नीतियों से देश को नई धार दी, जिनकी उदारीकरण की योजनाओं ने देश को एक अलग दिशा दी, जो अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान की असरदार छाप छोड़ गए, वो अर्थशास्त्र के सरदार सदा के लिए सो गए। आसान नहीं मनमोहन होना, आसान नहीं मनमोहन होना। संघर्ष पी जाए, गरीबी जी जाए, मुस्कुराती सदैव रहे, कटु शब्द ना कहे। कर्म पथ पर चलते हुए सपनों को सत्य कर जाना, आसान नहीं मनमोहन होना, आसान नहीं मनमोहन होना। रुपए का मूल्य बढ़ा, अर्थशास्त्र का अध्याय गढ़ा, न मान न अपमान, सिंह का बड़ा स्वाभिमान। वित्त नीति निर्धारण कर नीली पगड़ी धारण, शांति में सफलता का जिसने सिखाया अंकुर बोना, आसान नहीं मनमोहन होना, आसान नहीं मनमोहन होना। शिक्षा का अधिकार देकर, जन तक सूचना पहुंचाकर, देकर गारंटी संग रोजगार, हर शख्स को दिया आधार, हर वर्ग की कर रक्षा, गरीबों को दी खाद्य सुरक्षा। उदारीकरण वैश्विक पहचान, मौन रहकर करते समाधान। अपमान के घूंट पीकर विरोधियों को गौण कर जाना, आसान नहीं मनमोहन होना, आसान नहीं मनमोहन होना। हुए अलविदा कर सबको फिदा, गए सिखा काबिलियत अगर है तो कामयाबी खुद आएगी। तुमको कभी वो गवर्नर, कभी वित्त, कभी प्रधानमंत्री बनाएगी। कभी समझौता ना करना कर्तव्यों से, विचारों से, कभी रिश्ता ना रखना विवादों से, आलस्य से। अगर किया ये सब तो देखिए आप भी सीख जाएंगे, देश दुनिया का मन मोहना, आसान नहीं मनमोहन होना, आसान नहीं मनमोहन होना। कहते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है, और उसी जहां में एक और सितारा सदा के लिए चला गया है। जिन्होंने हिंदुस्तान की एक अलग नई दिशा और दशा तय की, मौन रहते हुए जिन्होंने सभी कौम के लिए काम किया, जो हिंदुस्तान के असरदार सरदार कहलाए, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर पर निकल चुके हैं और पूरा हिंदुस्तान उन्हें अलविदा कह रहा है। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। जिसने सिखाई मौन की शांति, जिसने दिखाई देश के लिए भक्ति, जिनकी खामोशी रही असरदार, वो कहलाए अर्थशास्त्र की सरदार। अपने मौन की शक्ति के जरिए दुनिया को जवाब देने का मद्दा रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमेशा के लिए खामोश हो गए। हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रखी। नीली पगड़ी, शांत स्वभाव, गंभीर व्यक्तित्व वाले मनमोहन सिंह की शख्सियत ऐसी थी कि उनके विरोधी भी उनके मुरीद थे। उर्दू में अपनी स्क्रिप्ट लिखने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह जब शायरी बोलते थे तो विपक्ष में बैठे नेताओं के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती थी। माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक तो देख, मेरा इंतजार देख। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के काम और उनकी प्रतिभा के मुरीद थे। काम को लेकर मनमोहन जितने सजग थे, इसका जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में किया था, जब मनमोहन सिंह राज्यसभा में व्हील चेयर पर पहुंचे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी व्हील चेयर में आए, वोट किया। एक सांसद अपने दायित्व के लिए कितना सजग है, उसका वो उदाहरण है। सवाल ये नहीं है कि वो किसको ताकत देने के लिए आए थे। मैं मानता हूं वो लोकतंत्र को ताकत देने आए थे। जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर। सितारों के आगे जहां और भी है, संसद में शेर पढ़ने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह अब अपनी अंतिम यात्रा की सफर पर निकल चुके हैं। मनमोहन लंबे समय से बीमार थे। घर पर बेहोश होने के बाद 92 साल के मनमोहन ने 26 दिसंबर की रात 9:51 पर दिल्ली एम्स में अंतिम सांस ली। एम्स के मुताबिक अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद 8:06 पर गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। साथ ही शुक्रवार के सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए गए। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत तमाम दिग्गज पहुंचे। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बेलगामी से देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे डॉक्टर मनमोहन सिंह के आवास गए। राहुल ने एक्स पर लिखा, मैंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक संदेश जारी किया। अक्सर डॉक्टर मनमोहन सिंह को कम बोलने वाले और डॉक्टर सिंह को उनके बेहद शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। अपने सरल स्वभाव और ज्ञान के कारण डॉक्टर मनमोहन सिंह को राजनीतिक सीमाओं से परे भी सम्मान प्राप्त था, लेकिन राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें साइलेंट पीएम का तमगा दे दिया था। उन्होंने 2018 में चेंजिंग इंडिया नाम से खिताब के विमोचन के दौरान कहा कि लोग कहते हैं कि मैं साइलेंट प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे लगता है कि ये किताब खुद ही बोलेगी। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं वो प्रधानमंत्री नहीं हूं जो प्रेस से बात करने से डरता है। Don't want to boast about my goals or my achievements as the Prime Minister, but the events that took place are well described in these volumes, particularly the volume which deals with the Prime Minister speaks. I certainly would like to say that I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. क्यों नीली पगड़ी पहनते थे मनमोहन? डॉक्टर मनमोहन सिंह अक्सर नीली पगड़ी पहनते थे। इसके पीछे क्या राज था? यह उन्होंने 11 अक्टूबर 2006 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में खोला था। उन्हें ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग प्रिंस फिलिप ने डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। तब प्रिंस फिलिप ने अपने भाषण में कहा था, आप उनकी पगड़ी के रंग पर ध्यान दे सकते हैं। इस पर मनमोहन सिंह ने कहा कि नीला रंग उनकी एल्मा मैटर कैम्ब्रिज का प्रतीक है। कैम्ब्रिज में बिताए मेरे दिनों की यादें बेहद गहरी हैं। हल्का नीला रंग मेरा पसंदीदा है, इसलिए अक्सर मेरी पगड़ी पर दिखाई देता है। दादा दादी ने पाला, लालटेन में पढ़े। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन भी बड़ी कठिनाइयों में बीता। बचपन में ही मां को खो देने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह की परवरिश दादा दादी ने की। पाकिस्तान से विस्थापित होकर हल्द्वानी आए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गांव में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई की। स्पीच की स्क्रिप्ट उर्दू में लिखते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह की शुरुआती पढ़ाई उर्दू में हुई थी। जब प्रधानमंत्री बने तब भी स्पीच की स्क्रिप्ट उर्दू में ही लिखते थे। कई बार गुरुमुखी में भी लिखी। डॉक्टर मनमोहन सिंह के एक प्रोफेसर से ब्यूरोक्रेसी के सफर तक नजर डालें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पंजाब यूनिवर्सिटी से 1952 में इकोनॉमिक्स में बैचलर और 1954 में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और 1962 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1966-1969 के दौरान यूनाइटेड नेशन के लिए काम किया। दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से
ऑफर मिलने के बाद वो देश आकर प्रोफेसर बन गए। मनमोहन सिंह का ब्यूरोक्रेटिक करियर उस वक्त शुरू हुआ जब ललित नारायण मिश्रा ने उन्हें कॉमर्स मिनिस्ट्री में बतौर एडवाइजर नौकरी दी। उस दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह खुलेआम कहा करते थे कि विदेशी व्यापार के मुद्दों पर भारत में उनसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं। एक बार उनके मंत्री ललित नारायण सिंह से उनकी असहमति हो गई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि वो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर की अपनी नौकरी पर वापस चले जाएंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सचिव पीएन हक्सर को इसकी भनक लग गई। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार का पद ऑफर कर दिया। इस तरह मंत्री से लड़ाई उनके लिए प्रमोशन लेकर आई। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1970 और 1980 के दशक में भारत सरकार में अहम पदों पर जिम्मेदारी संभाली। 1972 से 1976 तक चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर, 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर और 1985 से 87 तक प्लानिंग कमीशन के मुखिया रहे। बहरहाल मंचे हुए अर्थशास्त्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह। जब राजनेता बने तो उनकी शख्सियत के कई अनदेखी पहलू सामने आए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे एक पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कैसे बने अर्थशास्त्र के सरदार और कैसे उनकी नीतियों और योजनाओं ने देश को एक अलग दिशा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। एक प्रोफेसर से ब्यूरोक्रेट और फिर बड़े राजनेता के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुद को साबित किया। उन्होंने बताया कि चुप रहना कमजोरी नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत होती है। खुद सरेआम एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ही नहीं बल्कि एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर कहने की ताकत अगर किसी में थी तो वो थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कैसा था उनका प्रधानमंत्री बनने का सफर और क्या थे उनके वो फैसले जो देश की तस्वीर बदलने वाले साबित हुए, ये रिपोर्ट देखिए। देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने अंतिम सफर पर हैं। बीती रात पद्म विभूषण से सम्मानित पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनके निधन के बाद से एक अजीब सी खामोशी छा गई। देश के 14वें प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह बेहद कम बोलते थे और इसी खासियत के जरिए वो हजारों जवाब देने का भी मादा रखते थे। कम ही लोगों को पता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री आवास में रहने के बावजूद खुद को आम आदमी कहते थे। उन्हें सरकारी BMW से ज्यादा अपनी मारुति 800 पसंद थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा था, जब मनमोहन बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। मनमोहन की पहचान राजनेता से ज्यादा अर्थशास्त्री के तौर पर रही। देश की इकोनॉमी को नाजुक दौर से निकालने का क्रेडिट भी उन्हें दिया जाता है। आधार, मनरेगा, RTI, राइट टू एजुकेशन जैसी स्कीम उनके कार्यकाल में ही लॉन्च हुई जो आज बेहद कारगर साबित हो रही है। मनमोहन सिंह के ऐतिहासिक कामों की बात करें तो जब 1991 में वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति लाए, वहीं जून 2005 में सूचना का अधिकार दिया, सितंबर 2005 में रोजगार गारंटी योजना लाए, मार्च 2006 में अमेरिका से न्यूक्लियर डील की, जनवरी 2009 पहचान के लिए आधार कार्ड नीति लाए, अप्रैल 2010 में शिक्षा का अधिकार दिया। देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन में कई सियासी उतार चढ़ाव भी आए, जिनमें मनमोहन सिंह व्यतीत भी हुए। यूपीए सरकार के कार्यकाल में महंगाई, 2G टेलीकॉम, कोयला घोटाला हो या फिर 2013 में मनमोहन सिंह के अध्यादेश को राहुल गांधी द्वारा बकवास बताते हुए उसे फाड़कर फेंकने की घटना हो, मनमोहन सिंह इनसे बड़े परेशान थे। वही बात चाहे सिख दंगों को लेकर माफी मांगने की हो या फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहे जाने की बात हो, इन घटना से भी डॉक्टर मनमोहन सिंह का मन बेहद दुखी था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो साफ कह दिया था कि लोग मुझे एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, लेकिन मैं एक्सीडेंटल फाइनेंस मिनिस्टर भी था। People say I was accidental prime minister. I was also accidental finance minister. पीएम ही नहीं, प्रमुख अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी। अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने 3 ऐसे काम किए जो हमेशा उनके नाम रहेंगे। ये काम ऐसे थे जो देश की तस्वीर बदलने वाले साबित हुए। 90 के दशक में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमी को बुरे दौर में संभाला। उस दौरान देश में PV नरसिम्हा राव की सरकार थी और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह।
ग्लोबल मार्केट में भारत की साख निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धराशायी हो गई थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। एक प्रकार से देश दिवालिया होने की कगार पर आकर खड़ा हो गया। लेकिन वित्त मंत्री ने देश के मिजाज को समझा और कुछ ऐसे फैसले किए जिनसे भारत की वो तस्वीर ही बदल गई। मनमोहन सिंह का पहला काम यह था कि उन्होंने उदारीकरण, लाइसेंस राज का खात्मा किया, जिससे आयात के लिए लाइसेंस को खत्म करना ज्यादातर बिजनेस के लिए लाभकारी रहा, क्योंकि उनके लिए कई तरह के लाइसेंस लेने की बाध्यता खत्म हो गई थी। इसके साथ ही विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाई गई, जिससे भारत में तेजी से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने की शुरुआत हो गई। वहीं दूसरा जो काम था अमेरिका से न्यूक्लियर डील। इसके जरिए 1974 में राजस्थान के पोखरण में देश के पहले परमाणु परीक्षण के बाद यूएस इंडिया रिश्तों में तनाव देखने को मिला था। जब मनमोहन सिंह साल 2004 में प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन खराब हुए रिश्तों को सुधारने के लिए कदम आगे बढ़ाया। इस डील के लिए उन्हें यूपीए गठबंधन सरकार के सहयोगी लेफ्ट का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। आखिरकार अमेरिका के साथ यह ऐतिहासिक समझौता 2008 में हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। अमेरिका यूएस न्यूक्लियर डील भारत में ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक संबंधों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुई। इसके जरिए दशकों से भारत के लिए बंद परमाणु ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी सहयोग का रास्ता फिर से साफ हो गया। तीसरा काम आधार बना हर भारतीय की पहचान। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड अस्तित्व में आया और ये दिवंगत पूर्व पीएम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक बना। गौरतलब है कि आधार कार्ड आज के समय में हर भारतीय की न केवल पहचान बन गया है, बल्कि तमाम फाइनेंशियल कामों के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट हो गया है। जनवरी 2009 में देश के निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी। देखा जाए तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री बनना भी आसान नहीं था। 13 मई 2004 को जब सत्ता की चाबी कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए के हाथों में चली गई, सोनिया गांधी उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट थी। माना जा रहा था कि वही प्रधानमंत्री होंगी। 15 मई को सोनिया को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर तस्वीर साफ नहीं हो रही थी। विपक्ष लगातार इस बात को उछाल रहा था कि 100 करोड़ की आबादी वाले देश में एक विदेशी महिला प्रधानमंत्री बनने जा रही है। यूपीए सरकार में विदेश मंत्री रहे नटवर सिंह अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट इनफ में लिखते हैं, उस समय गांधी परिवार पशुपेश में था। राहुल ने अपनी मां से कहा था कि वो पीएम नहीं बनेगी, क्योंकि राहुल को डर था कि मां पीएम बनी तो उन्हें भी दादी और पिता की तरह मार दिया जाएगा। उथल पुथल के बीच 18 मई 2004 की सुबह सोनिया गांधी जल्दी उठी। राहुल और प्रियंका के साथ सोनिया की कार राजीव गांधी की समाधि पहुंची। उसी शाम 7 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हुई। सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका की तरफ देखकर कहा, मेरा लक्ष्य कभी भी प्रधानमंत्री बनना नहीं रहा। मैं हमेशा सोचती थी कि अगर कभी स्थिति में आई तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगी। आज वो आवाज कहती है कि मैं पूरी विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार ना करूं। सोनिया गांधी के पीएम ना बनने के फैसले को सुनते ही सांसदों में हलचल शुरू हो गई। मणिशंकर अय्यर ने लगभग चीखते हुए कहा कि लोगों की अंतरात्मा की आवाज कहती है कि आपको ही पीएम बनना चाहिए। 2 घंटे तक चुने हुए सांसदों ने सोनिया गांधी को पीएम बनने के लिए राजी करने की कोशिश की। ये सांसद नहीं जानते थे कि सोनिया गांधी के पास भले ही नेहरू ना हो, लेकिन एक तुरुप का इक्का जरूर था, जिसका जिक्र सोनिया ने अभी तक किया नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान डॉक्टर मनमोहन सिंह हमेशा सोनिया गांधी के आसपास थे। आखिरकार कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम का ऐलान कर दिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 बार प्रधानमंत्री के तौर पर देश का नेतृत्व किया, कई योजनाएं लागू की, लेकिन 2014 में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका के साथ परमाणु करार की घोषणा की। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सिंह ने 62 अनस्क्रिप्टेड सवालों के जवाब दिए थे। तब मनमोहन सिंह ने खुद की आलोचना को लेकर कहा था, उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री कहा जाता है, लेकिन मीडिया की तुलना में इतिहास उनके प्रति अधिक उदार रहेगा। 2014 लोकसभा चुनाव में यूपीए की हार के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री के रूप में आखिरी बार देश को संबोधित किया था। उन्होंने कहा, मुझे जो कुछ मिला है इससे देश से ही मिला है।
एक ऐसा देश जिसने बंटवारे के कारण बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया। ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। ये एक ऐसा सम्मान भी है जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहेगा। बेघर हुए एक बच्चे को इतने ऊंचे पद तक पहुंचा दिया, ये एक ऐसा कर्ज है जिसे मैं कभी अदा नहीं कर सकता। बहरहाल डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के तौर पर ये आखिरी शब्द थे। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए भले उन्हें शांत मौन होने को लेकर कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ता हो, लेकिन इसी मौन की शक्ति से वो देश को वो दिशा दे गए जो हमेशा लोगों के दिल में बसी रहेगी। जाते जाते फर्स्ट इंडिया की तरफ से भी अर्थशास्त्र के सरदार को सादर श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अंत में सिर्फ इतना कहेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते थे कि जिस विचार का समय आ गया हो उसको दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती। और डॉक्टर मनमोहन सिंह खुद में आज वो विचार हो गए हैं जिनको ना रोका जा सकता है ना ही कमजोर किया जा सकता है, क्योंकि ये विचार हर भारतवासी के मन में समा चुका है। नमस्कार।